प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए दरबार महाकाल लोक का लोकार्पण किया तो चारों दिशाओं से जय महाकाल के जय घोष की गूंज सुनाई देने लगी। रक्षा सूत्र से बनाए गए 15 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्रतिकृति से प्रधानमंत्री ने रिमोट से जैसे ही आवरण हटाया, अध्यात्म का ये नया आंगन सभी के लिए खुल गया। ये पूरा मंदिर प्रांगण शिव पुराण की कथाओं के आधार पर तैयार किया गया है। आप यहां आएंगे तो महाकाल के दर्शन के साथ ही आपको महाकाल की महिमा और महत्व के भी दर्शन होंगे। 850 करोड़ की लागत से अवंतिका में महाकाल लोक यानी महाकाल कॉरिडोर को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को समर्पित कर दिया। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। नया रिकॉर्ड ये है कि इतिहास में पहली बार मात्र 5 महीने की यात्रा में 14 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। सर्द मौसम और बारिश के बावजूद चारों धाम में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के आंकड़ों के मुताबिक 9 अक्टूबर तक 39 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए, जबकि 2019 में 32 लाख लोगों ने रिकॉर्ड दर्शन किए थे। यानी इस साल भक्तों ने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 4 धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मौसम की जानकारी भी लगातार दी जा रही है। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के भी पूरे इंतजाम कर रखे हैं। हिमाचल के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब यहां के लोग भी वंदे भारत ट्रेन से सफर का आनंद ले सकेंगे। पीएम मोदी 13 अक्टूबर को ऊना से शुरू होने वाले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मोदी ऊना जिला के हरोली में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग फार्मा पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। संभावना जताई जा रही है कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क के तैयार होने से प्रदेश के 40,000 से ज्यादा लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार से जुड़ सकेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 180 मेगावाट की बजौली जल विद्युत परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। बल्क ड्रग पार्क जो 40,000 लोगों को रोजगार देने वाला है, जिससे 50,000 करोड़ का निवेश होने वाला है, उसका शिलान्यास करने अचानक प्रधानमंत्री जी ने अपना निर्णय लिया है, तो ये हम इसका स्वागत करते हैं। और ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि प्रधानमंत्री किसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आए, उस प्रोजेक्ट का महत्व और बढ़ जाता है। ये अहमदाबाद वासियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात है और अहमदाबाद में हाईटेक सुविधाओं से लैस अस्पताल की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने सिविल अस्पताल के परिसर में 1300 करोड़ रुपए लागत की स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सुविधाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। दुनिया की सबसे एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी, बेहतर से बेहतर सुविधाएं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अब अपने अहमदाबाद और गुजरात में और ज्यादा उपलब्ध होंगे और इस समाज के सामान्य मानवी को उपयोग होंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने सिविल अस्पताल के कई हाईटेक प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शुभारंभ किया। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे वाले गुट को भी नया चुनाव चिन्ह दे दिया है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर उठे विवाद के बाद आयोग ने मंगलवार को शिंदे गुट को ढाल के साथ 2 तलवार वाला नया चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया है। महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनावों में इसी सिंबल के साथ शिंदे गुट अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि तलवार के साथ ढाल छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान है और सब लोग इस पहचान से पहले ही वाकिफ हैं। ढाल तलवार मिला है और ये ढाल तलवार निशानी छत्रपति शिवाजी महाराज की निशानी है और सभी लोग इस निशानी को पहचानते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को शिंदे गुट को बाला साहेब बांची शिवसेना नाम दे चुकी है, जबकि उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे का नाम और मशाल चुनाव चिन्ह प्रदान किया था।
ये नजारा राजस्थान के हनुमानगढ़ का है। अब यहाँ ट्रैफिक पुलिस कुछ इस तरह चालान काटती हुई नजर आएगी। हनुमानगढ़ यातायात पुलिस पूरी तरीके से हाईटेक हो चुकी है। अब यहाँ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों की फोटो खींचकर उन्हें मोबाइल पर ऑनलाइन चालान भेजा जा रहा है। ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंदा के मुताबिक पहले नाका लगाकर लोगों को रोक रोक कर चालान किया जाता था, लेकिन अब सरकार के निर्देशानुसार उन्हें ऐसी डिवाइस दे दी गई है कि जो फोटो अपलोड करते ही पूरी डिटेल उसमें आ जाती है और उनका चालान भी कट जाता है। ये डिवाइस काफी सरल भी है, क्योंकि मोबाइल से फोटो खींचकर जैसे ही वाहन की डिटेल डाली जाती है, उनका चालान कट जाता है और संबंधित मोबाइल फोन नंबर पर उनकी रसीद भी पहुंच जाती है। जब उसका नंबर उसमें ई चालान में ई मशीन में भरा जाता है, तो उसका सारा बायोडेटा आ जाता है कि मोटरसाइकिल जो है किसके नाम से है, कलर कैसा है, कहाँ के रहने वाला है, पूरा उसका बायोडेटा आने के बाद जब चालान को सबमिट किया जाता है, उसके बाद उसके मैसेज पहुंच जाता है मोबाइल पर। तो ऐसे करके ई चालान किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि एक आर्टिस्ट बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग बना रहा है, लेकिन जिस चीज पर वो पेंटिंग तैयार कर रहा है वो बेहद खास है। दरअसल अंडाकार दिखने वाला ये ढांचा लकड़ी का है और भीतर से खोखला है। इसके भीतर दो और इसी तरह की खूबसूरत कलाकृतियां बंद हैं। ये देखिए, एक को खोलने के बाद दूसरा और दूसरा को खोलने के बाद ये तीसरा। रूस में इस तरह के लकड़ी के खिलौनों का खूब चलन है। वहाँ इसे नेस्टिंग डॉल्स के नाम से जाना जाता है। भारत में इस तरह के खिलौनों को तैयार करने की शुरुआत मोहाली के 3 दोस्तों ने साथ मिलकर की और कंपनी का नाम रखा कलर्ड ड्रीम्स। भारत में इस तरह डॉल्स को खूब पसंद किया जा रहा है। खास बात यह है कि ऑर्डर देकर कोई भी मनचाही तस्वीरों को नेस्टिंग डॉल के रूप में बनवा सकता है। कलर्ड ड्रीम्स का कहना है कि भारत में नेस्टिंग डॉल के तौर पर गणपति को खूब पसंद किया जा रहा है। साथ ही जन्मदिन पर लोग एक दूसरे को नेस्टिंग डॉल्स भेंट भी कर रहे हैं। जब मन में इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कोई भी लक्ष्य भेदा जा सकता है। भागलपुर के मुंदीचक में रहने वाले डॉक्टर कमल किशोर मंडल ने ऐसे ही अपने लक्ष्य को भेदा है। कमल किशोर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 17 सालों से गार्ड की नौकरी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये इसी विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हो गया है। कमल की मेहनत और लगन ने कामयाबी की जो मिसाल कायम की है, समाज के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कमल साल 2003 में बतौर गार्ड तैनात किए गए। इनकी ड्यूटी पीजी गांधी विचार विभाग में लगाई गई थी। इस दौरान कमल रात में गार्ड की ड्यूटी करते थे और दिन में अपनी पढ़ाई करने लगे। पीजी के बाद पीएचडी भी कर ली। 2018 में नेट क्वालिफाई किया। 2020 में सहायक प्रोफेसर की परीक्षा दी। रिजल्ट 2022 में आया। कमल ने परीक्षा में अव्वल किया। इस आधार पर आयोग ने कमल किशोर मंडल का चयन बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कर लिया है। कमल की 4th क्लास गार्ड से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कहानी हिम्मत न हारने की सीख देती है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1 दिवसीय श्रृंखला जीत ली है। मंगलवार को दिल्ली में खेले गए आखिरी वनडे में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से हासिल कर ली है। 12 साल बाद टीम ने भारतीय सरजमी पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई वनडे सीरीज जीती है। अरुण जेटली स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरी अफ्रीकी टीम ने भारतीय स्पिनरों के आगे घुटने टेक दिए। दक्षिण अफ्रीकी टीम 27.1 ओवर में केवल 99 रनों पर ही ढेर हो गई। ये साउथ अफ्रीका का भारत के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर भी है। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 4 विकेट कुलदीप यादव ने, जबकि वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद और मोहम्मद सिराज को 2-2 विकेट मिले। जवाब में टीम इंडिया ने 100 रनों के लक्ष्य को आसानी से केवल 19 ओवर और 1 बॉल में 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। सबसे ज्यादा 49 रन शुभमन गिल ने बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव और प्लेयर ऑफ द सीरीज मोहम्मद सिराज को चुना गया।